घर बैठे आप जान सकते हैं कि आपका यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ा हुआ। आज मैं आपको बताऊंगी ऐसा एक पॉइंट जिसको अगर आप दबाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मेरा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। इससे पहले कि आप ब्लड टेस्ट कराएं। अगर आपको ब्लड प्रेशर है, शुगर है, अगर आप मोटे हैं, आपका वजन कम नहीं हो रहा, प्लस अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो अपना यूरिक एसिड चेक आज ही करवाइए। बिकॉज यूरिक एसिड हर शरीर में बनता ही बनता है, और क्योंकि वो 30% गुर्दे से निकलता है, 70% वो किडनी से निकलता है। लेकिन अगर शरीर में जो मैंने अभी बीमारियां बताई हैं अगर आपको है, तो आपका यूरिक एसिड बढ़ेगा। अगर यूरिक एसिड बढ़ेगा तो फिर आपके जॉइंट्स में एंकल में, यहाँ घुटने, ये बड़े अंगूठे में और छोटे जॉइंट्स में ये दुखेंगे भी, ये लाल भी हो जाएंगे। और ये खास खानों की वजह से होता है। उन खानों को आप अवॉइड करेंगे, प्लस कुछ खाने आप ऐसे ऐड करेंगे ताकि आपके गुर्दे ठीक से फंक्शन कर सकें और इस यूरिक एसिड को निकाल दें। क्योंकि जैसे जैसे ये यूरिक एसिड आपके शरीर में जमा होता चला जाएगा तो आपको ना केवल गठिए की बीमारी हो जाएगी जिसको हम गाउट बोलते हैं, इसके अलावा आपको ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज़ और फैटी लिवर और प्लस हार्ट डिजीज़ और अचानक बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने का डर होता है। तो ऐसे वो कौन से खाने हैं जो आने वाले सीजन में आपको अवॉइड करने हैं? तो अगर आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है तो बैंगन और पालक, गोभी, मशरूम, इन सबको आप ना लीजिए। अगर आप अल्कोहल लेते हैं, रेड मीट खाते हैं, या किसी भी पशु का मांस खाते हैं, या सी फूड ज़्यादा खाते हैं, तो इनको आज ही बंद कर दीजिए। बिकॉज जो प्यूरिन रिच फूड्स हैं उनसे यूरिक एसिड जब बढ़ेगा तो आपके जॉइंट्स में प्रॉब्लम आर्थराइटिस की हो जाएगी। और ऐसी कौन सी वो चीज़ है जो आप खाएं तो आपका यूरिक एसिड कम हो जाएगा? वो जो खाने हैं वो है, आपको 2 से 3 अखरोट सुबह खाली पेट खाने चाहिए, आपको बथुए का जूस लेना चाहिए, प्लस एक ऐसी चीज़ मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। अगर आप ये 2 रोज़ भिगो के और सुबह खाली पेट आप इसको खा लेंगे तो आपका यूरिक एसिड हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर नॉर्मल आ जाएगा, अगर आप दवाई भी नहीं खाते। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। इसके अलावा आपको वो खाने हैं जिसमें फाइबर ज़्यादा होता है, जैसे आप बीन्स ले सकती हैं, या इसके अलावा आप एप्पल खाइए, अजवाइन लीजिए खाने में, और ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्सरसाइज करिए। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपके गुर्दों को खून कम मिलता है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड जो गुर्दे निकालने चाहिए, गुर्दों को निकालना चाहिए, वो नहीं निकालते। बिकॉज यूरिक एसिड 30% ही सिर्फ पॉटी में निकलता है, 70% वो यूरिन में ही निकलेगा। इसके अलावा शरीर का वो हिस्सा जहाँ यूरिक एसिड अगर आपका थोड़ा सा भी बढ़ता है, तो ये जो पैर का अंगूठा है, इसका जो ये जॉइंट है, अगर आपका इसमें दर्द है तो इसका मतलब आपको ये समझना है कि ये यूरिक एसिड की प्रॉब्लम आपको शुरू हो गई है। आपके जो छोटे जॉइंट्स हैं, जैसे उंगली के जॉइंट्स हो गए, आपकी कूनी हो गई, आपका घुटना हो गया, इन जॉइंट्स में अगर आपको दर्द है तो वो यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो सकती है। अब आएंगे हम ऐसा इलाज, आप विटामिन सी, नींबू पानी 1 गिलास रोज़ लीजिए, विटामिन सी की गोली लीजिए रोज़, तो आपका यूरिक एसिड अपने आप घुल के बॉडी उसको निकाल देगी। प्लस आप 2 से 3 लीटर पानी अवश्य पीजिए, क्योंकि अगर पानी होगा तो ही यूरिक एसिड घुल के किडनी के रास्ते निकलेगा। प्लस अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखिए। यूरिक एसिड से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ब्लड प्रेशर से यूरिक एसिड बढ़ता है, तो इस साइकिल को तोड़ना बहुत ज़रूरी है, वरना आप हार्ट डिजीज़, हार्ट अटैक के शिकार हो जाएंगे। और ये वो चीज़ है, ये हैं सूखे आलू बुखारे जो आपको एक पंसारी की दुकान से मिल जाएंगे। इन 2 आलू बुखारों को आप 1 गिलास पानी में रात को भिगो के छोड़ दीजिए, सुबह खाली पेट ये 2 आलू बुखारे खा लीजिए। अगर आप ये 3 से 5 दिन करेंगे तो आपका यूरिक एसिड लेवल नॉर्मल आ जाएगा। अगर आप इसको टेस्ट करना चाहते हैं तो आप यूरिक एसिड करवा लीजिए, ये लेवल ये खा लीजिए, और फिर आप 10 दिन के अंदर आप यूरिक एसिड चेक कराएंगे तो आपको यूरिक एसिड नॉर्मल मिलेगा। लेकिन उसके अलावा आपको अपना लाइफस्टाइल और डाइटरी हैबिट्स को चेंज अवश्य करना पड़ेगा। बिकॉज बॉडी में जब भी यूरिक एसिड जमा होता है तो वो जॉइंट्स को डैमेज करता है, ब्लड वेसल्स को, जो आपकी नसें होती हैं, प्लस आपकी जो आर्टरीज और वेन्स हैं, उनको वो डैमेज करता है, प्लस ब्लॉक करता है।
है। तो यूरिक एसिड को जैसे शुगर हमें काफ़ी सारी बीमारियां पैदा करती है, ऐसे ही बढ़ा हुआ यूरिक एसिड का लेवल भी हमारी बहुत सारी बीमारियों का कारण है। तो इसको कंट्रोल अवश्य करिए, अपने डाइट प्लान करिए, और जो नहीं खाना जैसे अल्कोहल है, रेड मीट है, एनिमल फूड है, हाई प्रोटीन डाइट है, मूंगफली है। आने वाले सीज़न में मूंगफली और किशमिश 2 चीज़ें हैं जो प्यूरिन रिच होती हैं, तो और वो भी यूरिक एसिड बढ़ाती हैं। इनको आप बंद करेंगे और अपने खाने में जो चीज़ें आपको ऐड करनी चाहिए, स्ट्रॉबेरी, अखरोट, दलिया, बीन्स, अजवाइन, अलसी के बीज, ये सब आपके यूरिक एसिड को कंट्रोल करेंगे। और प्लस आप एक्सरसाइज कौन सी है मैम जिससे वो ठीक कर सकते? 4 आसन ऐसे हैं जो आपके यूरिक एसिड को कंट्रोल करते हैं। एक उनमें से है त्रिकोण आसन, जो आप सीधा खड़े होके आप ट्रायंगल की तरह नीचे जाते हैं। दूसरा है भुजंगासन, जो आप सीधे ऐसे लेट के फिर ऊपर की तरफ उठते हैं। इसके अलावा एक और आसन है जो वॉरियर पोज है, जो ऐसे बनता है। और दूसरा है पवन मुक्तासन, जो आप लेट के अपने टांगे आगे मुड़ेंगी तो वो पवन मुक्तासन है। ये चारों आसन करेंगे तो आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम से काफ़ी रिलीफ मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये इन्फॉर्मेशन आप स्प्रेड करिए, और इस नंबर पे आप डायल करके अपनी प्रॉब्लम का हल ढूंढ सकते हैं।